नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने मुंबई में मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया गया था। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणामों से एक दिन पहले बीएसई का सेंसेक्स 1223 अंक बढ़कर 54,647 पर बंद हुआ। वहीं इस दौरान एनएसई का निफ्टी भी 331 अंक उछलकर 16,345 पर बंद हुआ। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि नीट यूजी में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को हटा दिया गया है। इससे पहले समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलादिया चौक में जिला कोर्ट परिसर के बाहर हुए एक विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर कोका कोला, पेप्सिको, स्टारबक्स और जनरल इलेक्ट्रिक ने रूस में अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लाने पर शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद ए.के. एंटनी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। एंटनी ने कहा कि वह अब राज्यसभा के चुनाव में नहीं उतरना चाहते बल्कि दिल्ली छोड़कर तिरुवनंतपुरम में ही रहना चाहते हैं। एप्पल ने रेटिना एचडी डिस्प्ले, टच आईडी, 12 मेगापिक्सल के सिंगल रियर कैमरा और 5G कनेक्टिविटी के साथ तीसरी जनरेशन के आईफोन SE का ऐलान किया। इस आईफोन की शुरुआती कीमत 43,900 रुपये होगी। 3 महीने पहले जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को निकालने वाली अमेरिकी ऋणदाता कंपनी Better.com ने भारत और अमेरिका में अपने संख्या बल में कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी ने 3,000 से अधिक कर्मचारियों को मुआवजे का चेक भेजा है। IPL 2022 की 2 नई टीमों में शामिल गुजरात टाइटंस ने इंग्लिश बल्लेबाज जेसन रॉय के टूर्नामेंट से हटने के बाद उनकी जगह अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को साइन किया है। आईसीसी ने फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदारों की घोषणा की है और महिला व पुरुष श्रेणी में 3 भारतीय शामिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में 3 नाबाद अर्धशतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर पुरुष श्रेणी में, जबकि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदारों में मिताली राज और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। आईसीसी ने टेस्ट ऑलराउंडर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत के रविंद्र जडेजा 406 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 2 स्थान चढ़कर शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं। केरल के पेसर एस श्रीसंत ने 39 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। श्रीसंत ने बीसीसीआई की अनुमति मिलने पर विभिन्न वैश्विक लीग में खेलने की अपनी रुचि भी जाहिर की है। एमसीसी द्वारा घोषित क्रिकेट के नए नियमों में बॉल पर थूक लगाना प्रतिबंधित होगा। मांगटिंग और अनुचित खेल की श्रेणी से हटाकर रन आउट में लाया गया है। अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है तो बल्लेबाजों के साइड बदलने के बावजूद नया बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलेगा। वाइड गेंद इस आधार पर तय होगी कि बल्लेबाज कहां खड़ा है। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर 31 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में जूही चावला, परेश रावल और ईशा तलवार भी नजर आएंगे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.in पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।